एक नियम बनाने नहीं आ रहा है। इस अर्थ पे पहली बार जब पवित्र आत्मा आ रहा है नए नियम के अंदर, तो याद रखिए वो एक असंभव काम को संभव करने आया है। वो पहली बार जब एक वुमेन पे आ रहा है, एक बहन जिसका नाम मरियम है, वो नासरत में रहती है, उसकी एंगेजमेंट हो गई है और खुदा उसको कहता है तू बेटा पैदा करेगी तो उसका नाम यीशु रखेगी। ये प्रोफेसीज हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट की हैं, सब पूरी हो रही हैं। और वो लास्ट में कहती है, ब्रदर ये कैसे हो सकता है, हाउ इट्स पॉसिबल, मैं प्रेग्नेंट थोड़ी हूं। तब वो उससे कहता है, सुन, मैं जानता हूं ये तुझे इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन सुन, पवित्र आत्मा आएगा और ये काम इम्पॉसिबल जो है वो पॉसिबल हो जाएगा। आप जानते हो कब चीजें पॉसिबल हो जाती हैं? कब चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते हो, वो चीजें कब पॉसिबल हो जाती हैं? जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो। जानते हो, ये एक ऐसी चीज है, आप हैरान हो सकते हो। मुझे पता है आप में से बहुतों ने ये लाइन कभी नहीं सुनी होगी। वही अभिषेक जो दाऊद पर था, शाऊल देख देख के उसे जलता था, लेकिन उसी अभिषेक को देखकर योनातन उसके लिए मरने को तैयार था। अ सेम अनॉइंटिंग, वही सेम अभिषेक जो दाऊद के ऊपर था, उसे देखकर शाऊल जलता था, लेकिन वही अभिषेक जो योनातन देखता था वो उसके लिए मरने को तैयार था। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, पवित्र आत्मा से भरने के बाद होता क्या है। आइए, मैं चाहता हूं अब आप बड़े ध्यान से सुने। लिसन, क्या है पवित्र आत्मा? कौन है पवित्र आत्मा? क्यों हमारी सभाएं अंत में इस लाइन पे पूरी होती हैं कि पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता? क्यों हम अपनी मीटिंग्स इस लाइन पे पूरी करते हैं? आपको पता है ये वर्ड एक्चुअली कहां है? अगर आप नहीं जानते हो तो आपको आज जान लेना चाहिए। ब्रदर, 2 कोरिन्थियो लास्ट चैप्टर लास्ट वर्ड, बाइबल मत खोलिए, बस ये थीम वर्ड बना के रखिए, बाकी रेफरेंसेस मैं आपको सब बाद में दे दूंगा। 2 कोरिन्थियो लास्ट चैप्टर लास्ट वर्ड देखिए, कोरिन्थियो की कलीसिया को, पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। आपको पता है ये कोरिन्थियंस में लिखा है। आपको पता है हम ये क्यों बोलते हैं अंत में? आज मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी सभाएं, हमारी चर्चेस इस वर्ड पे क्यों पूरी होती हैं। हमने परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, कैसे जाना? हमें कैसे पता चला कि हमारा खुदा हमसे मोहब्बत रखता है? जानते हो कैसे? उसने यीशु को भेजा और यीशु का अनुग्रह हमने जानते हैं कैसे जाना? उसने वह अनुग्रह हमें पवित्र आत्मा देकर दिखाया। पर क्या वो पवित्र आत्मा आज जो आपके पास है, क्या उसके साथ आपकी कोई सहभागिता है? मोस्ट ऑफ लोगों की सहभागिता उनके शरीर के साथ है। हर तरह का वो काम करना है जिससे इसको कंफर्ट मिले। जिस तरह से आप अपने बदन का पालन पोषण करते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, जूते पहनाते हैं, ब्रांडेड घड़ियां पहनाते हैं, हर तरह के चीजों को इस्तेमाल करते हैं साफ रखने के लिए, और होना भी चाहिए, ये कोई गलत भी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने उतना ध्यान उस पवित्र आत्मा पे दिया है? आपको पता है अमेजिंग लाइन क्या थी जब जीसस को कहा गया पत्थर को रोटी बना? आपको पता है उसने क्या कहा? नो। आप जानते हो जीसस लव हिज फादर मोर देन हिज फ्लैश। यीशु अपने जीवन में अपने शरीर से ज्यादा, अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके मोबाइल में कल एक अश्लील वीडियो आए, आपको पता है आज बहुत सारे जवान लोग इन गंदगियों में फंसे हुए हैं। मुझे पता नहीं क्यों, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं मेरी मेरी ये सोच गलत साबित हो जाए। आमीन। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है इस दुनिया में जितने भी लोग नरक जाएंगे, उनके जाने का मेन रीजन होगा अश्लील वीडियोस, फोन वीडियोस।
कितनी गंदी बात है ना। एक लड़की पता नहीं किस रीजन से वो कर रही है, उसकी मजबूरी है कि उसका शौक है, वो ये सब कर रही है कैमरा के सामने, और अपन पे करते हैं उसको देखने के लिए। हम पैसे भरते हैं, इंटरनेट लेके आते हैं, वाईफाई के रिचार्ज करवाते हैं ताकि हम उसको देख पाए। हाउ अशेम्ड। मुझे आज भी याद है, मेरे एक दोस्त ने अश्लील वीडियो चला के मुझे मोबाइल दिया, मेरा मजाक उड़ा रहा था। वो बोला ये देख ये देख ये देख ये देख। मैंने उसको कहा ब्रदर फिर मत देना। 2 दिन के बाद उसने मुझे फिर से एक वीडियो ऑन करके दिया। आपको पता है मैंने मोबाइल क्या किया? फेंक दिया। क्यों? द बाइबल सेज कोई तेरी जवानी को परखने न पाए। यू नो द बाइबल सेज, कलाम पाक कहता है, जब एक व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, परमेश्वर का प्रेम क्या है मुझे बताइए ना। क्या परमेश्वर दिखता है? नो, द बाइबल सेज जीसस इज द एक्सप्रेशन ऑफ गॉड। He is the visible image of invisible God। बाइबल बताती है वो न दिखने वाले परमेश्वर का प्रतिरूप ठहरा। परमेश्वर ने अपना प्यार, परमेश्वर ने अपनी बुद्धि, परमेश्वर ने अपनी समझ, परमेश्वर ने अपनी ज्ञान, परमेश्वर ने अपनी ताकत एक बॉडी जीसस में दिखाई। पढ़ के देखिए कुरिन्थियों में क्या लिखा है। पॉल कहता है वही हमारा ज्ञान ठहरा। कहां है तर्कशास्त्री? किधर हो तुम फिलोसोफर्स? तर्क करते हो ना, उद्धार ऐसे होगा, उद्धार ऐसे होगा, खाने पीने की वस्तुओं के द्वारा होगा, ये होगा वो होगा। बाइबल बताती है कहां है इस संसार के तर्कशास्त्री जो कहते हैं उद्धार ऐसे ऐसे होगा। वो हर एक को पकड़ के यीशु के क्रूस के सामने खड़े होकर, जानते हो पौलुस क्या दिखाता है? तुम ज्ञान देते रहे, वो जीवन देके चला गया। मेहरबानी करके ये जो इंसान सकते, उसने एक रास्ता भेजा है, उस पर विश्वास करके आप उस तक पहुंच सकते हो। आप खुदा के लिए कोई रास्ते नहीं बना सकते। कुछ भी करना है करो बैठ के। उसने साफ साफ कहा, जितनों को ये वचन आता है मेरे साथ जोड़ के कहिएगा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। या थैंक यू लॉर्ड। वो एक ही रास्ता है। आप कितने भी रास्ते बनाओ आप वहां तक नहीं पहुंचोगे। क्या आपने देखा सालों पहले कोई रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था, बेबीलोन का टावर, खुदा ने मालूम है उसका टावर ही बिगाड़ दिया। अच्छे से बात करते वो लोग, पता नहीं भाषाएं बदल दी खुदा ने उनकी, एक दूसरे को समझ में नहीं है। तुम खुदा से पंगा लेते हो? हाँ, बाप से पंगा लेते हो तुम? बाइबल बताती है कौन उसका मंत्री हुआ, किससे उसने सलाह ली, कौन सी पंचायत उससे स्वर्ग पे बिठाई। बाइबल बताती है जो उसे अच्छा लगा उसने वही किया। वो अकेला खुदा है। आप उसे नहीं पूछ सकते कि 50 के बाद चमड़ी क्यों ढीली होती है, बाल क्यों सफेद होते हैं, सूरज यहां से क्यों निकलता है वहां से क्यों नहीं निकलता। वो आपको एक ही बात बोलेगा, तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला। ये तानाशाही नहीं है। एक आदमी ने कहा, प्रभु ने कहा मेरे पास सर रखने की जगह नहीं है, उसके पास घर नहीं है, बड़ा गरीब था हमारा प्रभु। अपन उसके घर में रहते और बोलते उसको घर नहीं। विदाउट रेंट तुम उसके घर पे रहते हो। एक दिन खुदा तुम्हें कह देना कि जितनी भी ऑक्सीजन तूने बचपन से ली है उसका बिल दे। करोड़पति लोग हैं ना, जीरो हो जाएंगे। बड़ी दया है उसकी हम पर, बड़ी करुणा है उसने हमारी हम पर। आपको वो सारी चीजें दिखाई देती हैं जो उसने आपके लिए नहीं की हैं, लेकिन आपको उन लाखों चीजों के बारे में नहीं पता जो आपके लिए प्रतिदिन करता है। इसलिए दाऊद इस बात को समझ पाया था, इसलिए वो कहता है धन्य है हमारा परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारे बोझों को उठाता है।
आपको लगता है आपको पृथ्वी उठा के चल रही है, ब्रदर यू आर रॉन्ग, आपको खुदा उठा के चल रहा है। तुम्हारे घर पे आग लगी, तुम्हारा घर टूट गया, तुम्हारे घर में प्रॉब्लम्स आई, इतनी चीजें आई, तुम जिंदा हो, यू आर अलाइव। पौल इतनी मार खाने के बाद अग्रिप्पा राजा के सामने खड़े होकर कहता है, परमेश्वर की सहायता से मैं जीवित हूं और छोटे और बड़े हर एक को यीशु के लिए बताता हूं। सोचो अगर आज आप खत्म हो जाओ, आज प्रभु आपसे कहे तेरा प्राण तुझसे ले लिया गया, कल क्या बचेगा? आप क्यों नहीं समझ पाते? जीवन जीना अपने आप में एक वरदान है। कितने लोग मैं आपको दिखाऊं रात को सोते हैं, उठते तक नहीं। क्यों आप उन लोगों को, उन चीजों को वैल्यू देते हो जिनको वैल्यू दुनिया देती है? सिल्वर, गोल्ड, शेयर्स, मार्केट, ये वो, इन सारी चीजों को वैल्यू देते हैं। आप उन चीजों को वैल्यू क्यों नहीं देते जिनकी वैल्यू जीसस करता था? आप जानते हो यीशु के जीवन में सबसे महान जो वैल्यू थी वो किस चीज की थी? खुदा और उसके संबंध की। बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, ये कैसे दिखाई दिया? पुत्र में। और पुत्र ने हम पे अनुग्रह किया, ये कैसे दिखाई दिया? पवित्र आत्मा देके। अब ये बात सुनिए, क्या आपका उस पवित्र आत्मा के साथ कोई संबंध है? क्या आपके साथ कोई उसका कम्युनिकेशन है? पंकज वो 2 कुरिन्थियों का जो लास्ट था वो इंग्लिश में तो लगाना। आई वांट टू नो कि फेलोशिप है कि कम्युनिकेशन है, क्योंकि द रियल थिंग इज आपको पता है प्रभु भोज जो तोड़ते हो आप, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? होली कम्युनियन, कम्युनिकेशन, कम्युनियन, रिश्ता। The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. वो कहता है कम्युनियन। कम्युनियन में ही लोग भर जाते हैं, उसकी आत्मा से भर के जिंदगी जीते हैं। लखनऊ गया था मैं एक बार, एक पास्टर को सुनने के लिए। प्रचारकों की तरह सिर्फ लिखी हुई बातें पढ़ के प्रचार करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस खुदा को आप जानते नहीं हो, हाउ कैन यू सर्व हिम? यू नो, इस लाइन ने ना मुझे बपतिस्मा दिया था, बैप्टाइज किया था इसने मुझे यार। और जब मैं स्क्रिप्चर्स को पढ़ता गया, ये बात मैंने देखा वहां लिखी थी, यीशु ने कहा अनंत जीवन यह है कि हम उसे जाने, हम उसे पहचाने वो कौन है। क्योंकि उससे साफ कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यीशु ने कहा सत्य मैं हूं, तुम मुझे पहचानोगे, आजाद हो जाओगे। इट्स सिंपल। क्या सत्य पहचानूं प्रभु? क्या सत्य मुझे बता। मैं सत्य हूं। I am the truth. He never say I am the teacher of truth. He say I am the truth. उसने नहीं कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें बताऊंगा सच क्या है, उसने कहा मैं सच हूं। आपको पता है डेविल ने क्या कहा था जीसस को? मेरे सामने झुक, मैं सब तुझे दे दूंगा क्योंकि ये मुझे दिया गया है। शैतान ने खुद अपने आप को नंगा किया है बाइबल के अंदर कि मैं सृष्टिकर्ता नहीं हूं, मुझे मिला है। लेकिन हमारा खुदा हमें ये नहीं कहता कि मुझे मिला है, वो बोलता है मैं हूं, आई एम द क्रिएटर। सच कहा था अय्यूब की किताब में, वो ढोलता ढालता है। सच में यू नो नबूकनेस्सर की तरह वो पागल कर सकता है किसी को भी। द बाइबल सेज, लिखा है जब पवित्र आत्मा आएगा तब तू गर्भवती होगी। यू नो थिंग्स कब चेंज होती हैं लाइफ में? जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो। और जानते हो आप पवित्र आत्मा से कैसे भर जाते हो? मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। भाई दिनेश बैठे हैं क्या कहां पर भी? दिनेश कम पास आइए।
मैं आपको बताता हूं हम पवित्र आत्मा से कैसे भर सकते हैं। आइए पास्टर, आप यहां खड़े हो जाइए। अपन नॉर्मली बात करेंगे। भाई दिनेश, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। घर में सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। आप बताइए। क्या बात है, शेफ बढ़ा रहा है? टाइम नहीं मिल रहा है निका। टाइम नहीं मिल रहा है? और बता। सब ठीक है। सब बढ़िया। अच्छा, और बता, मैंने कुछ सुना है तू 2-3 दिन पहले बीमार था। अभी ठीक हूँ। थैंक यू। इस तरह पवित्र आत्मा से बात करो, वो है ना अपने आप को आपसे शेयर करेगा। आपको पता है बहुतों को क्या लगता है, रुको, बहुतों को क्या लगता है, पवित्र आत्मा खड़ा है, पहले आधा घंटा रोना है, पवित्र आत्मा बोलता है क्या, आई नो क्या प्रॉब्लम है, कम टॉक टू मी, आई हैव सो मेनी वर्क्स। हमें से बहुत सारे लोगों के मन में ना बॉन्डेजेस हैं। हमें लगता है प्रार्थना करने से पहले 15 मिनट रोना है। एक बहन ने बोला मुझे मुझे रोना नहीं आ रहा है। भैया, मुझ में दुष्ट आत्मा है क्या? किसने बोला आपको रोना जरूरी है? Who told you? खुद पे खुद होना चाहिए ना, पर जानबूझ के रोना है। इतना फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए हो आप। रोना आया तो खुदा मेरे करीब है, रोना नहीं आया, मैं कई दिन से नहीं रोया तो मतलब खुदा मेरे साथ नहीं है। कई बार ऐसा होता है मैं ऐसे ही रो पड़ता हूं उसकी भलाइयों को देख के। आप में से कितने लोग हैं यहां पर, आप इन चीजों में मैच्योर कब होंगे कि परमेश्वर ने हमें साफ कहा है मेरा धर्मी जन रोने से नहीं विश्वास से जिएगा। आप जानते हैं? खड़े रहिए। अब आइए नेक्स्ट लेवल। दिनेश भाई, आपने शर्ट तो बहुत अच्छी पहनी है। हाँ जी, प्रभु ने दी है। प्रभु